नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज से एक नई श्रृंखला लेकर, एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जहां मैं आने वाले अगले 9 दिनों तक लगातार सूर्य से लेकर केतु पर्यंत प्रत्येक ग्रह को ठीक करने के लिए ग्रहजन्य पीड़ा निवारण हेतु अलग अलग 20 उपाय जो बेहद सरल, सहज और सामान्य जन के लिए बेहद आसान है, जो बेहद आसानी से किया जा सकता है, उसमें किसी के देख रेख की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि ये सभी उपाय अलग अलग ग्रहों के पड़े रहेंगे और जब जिस ग्रह को ठीक करने के लिए उपाय करना हो, इन कार्यक्रमों को देखे और अपने ग्रह को ठीक कर ले। तो चलिए इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। श्रृंखला का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहली जो चर्चा है वो आज सूर्य की है। प्रिय दर्शकों, सूर्य को ठीक करने के लिए मैं जो 20 उपाय लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, आइए उसे जान लेते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है समय पर उठना। अपनी दिनचर्या को ठीक करिए, झूठ बोलने से बचिए। मद्यपान, मांसाहार से भी आपके सूर्य कमजोर हो जाते हैं। पिता का सम्मान करिए, इससे आपका सूर्य ठीक होगा। दूसरा उपाय है सूर्य को नियमित अर्घ्य प्रदान करिए। जल में रोली मिलाकर सूर्य को नियमित अर्घ्य दीजिए। रोली, कुमकुम, चंदन जिसको कहते हैं वो डाल लीजिए, थोड़ा सा एक लाल पुष्प भी जल में डाल दीजिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। रविवार का व्रत और रविवार को यदि नमक का त्याग किया जाए तो इससे भी सूर्य शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं। तो वहीं तांबे का कड़ा या छल्ला अनामिका उंगली में रविवार को पहना जाए और धारण करने से पूर्व उसका आप पूजन अवश्य कर लीजिए। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप चढ़ा करके और फिर इसे भी आप धारण करिए, इससे भी सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य को ठीक करने के लिए माणिक्य रत्न को भी धारण किया जा सकता है। 7.25 रत्ती का जो माणिक्य होता है वो लगभग पर्याप्त होता है किसी भी उम्र के लिए। अगर उम्र बहुत छोटी है तो वहां तो मैं रत्न धारण करने की सलाह ही नहीं दूंगा, लेकिन अगर उम्र 15 वर्ष से ऊपर की है तो आप 7.25 रत्ती का माणिक्य धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में, सोने की अंगूठी में। परंतु ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि रत्न धारण से पहले भली भांति ज्योतिषीय परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, छठा उपाय है शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर लाल रंग का चंदन, रोली नहीं चंदन घिस करके उसे अपने माथे पर लगाइए, इससे भी आपके सूर्य ठीक हो जाएंगे। तो वहीं 7वां उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। इसको अगर नियमित किया जाए तो निसंदेह सूर्य श्रेष्ठ प्रभाव देने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी संक्रांति हो अर्थात सूर्य राशि परिवर्तन करें, उस दिन विशेष रूप से यदि तुला दान किया जाए तो सूर्यजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। और रात्रि में, ये 9वां उपाय है, रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर करके रख दीजिए और प्रातःकाल उस जल को पीजिए। इससे सूर्यजन्य जो तत्व है वो शरीर में बढ़ेगा। अगर सूर्य कमजोर भी हैं तो इस उपाय से, प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि तांबे के पात्र में रखा जल पीने से पेट ठीक हो जाता है। पेट अगर देखें तो कुंडली का 5वां भाव होता है, जहां काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि बनी होती है, सूर्य उस भाव के स्वामी होते हैं। तो तांबे में रखा जल रात भर रखा हुआ जल सुबह अगर पिया जाए तो वैसे ही सूर्य अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। मदार 2 प्रकार का होता है, ये जो लाल रंग का जिसमें हल्का नीलापन आ गया जाता है या कालापन, काला आप कह लीजिए, उस मदार की जड़ को
और रविवार को जल से सींचिए, इससे भी सूर्य अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। और बेल, श्रीफल जिसमें बिल्वपत्र होता है, इस बेल की जड़ को चांदी की ताबीज में डाल करके रविवार के दिन, देखिए जब भी कोई आने वाले दिनों में भी मैं हर ग्रह के उपाय में एक वनस्पति का भी जिक्र करूंगा, तो एक बात बार बार बताऊंगा, दोहरा देता हूं कि वनस्पति को लाने की विधि है। अगर रविवार को आपको धारण करना है तो शनिवार के दिन जाकर के निमंत्रण दे आइए और रविवार के दिन ले आइए और पूजन इत्यादि करके तब फिर ताबीज में भर करके गले में धारण करिए। सूर्य का है तो चांदी में भी कर सकते हैं, तांबे में भी कर सकते हैं, लाल रंग के धागे में। प्रिय दर्शकों, सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का 3 माला जप करिए। और कब तक करिए? जब तक कि 28,000 जप की संख्या पूर्ण न हो जाए। तो वहीं 13वां उपाय है सूर्य को ठीक करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। प्रिय दर्शकों, यह लगभग अप्राप्य वस्तु है, परंतु अगर आपको कहीं से प्राप्त हो तो इसे अवश्य धारण कर लीजिए। अगर एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता तो फिर 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके भी आप अपने ग्रह को, सूर्य को ठीक कर सकते हैं। शिव जी की आराधना, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य की आराधना से, शिव जी की आराधना से सूर्य जनित जितने भी कष्ट हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करके भी सूर्य को अपने ठीक कर सकते हैं। 15वां उपाय है सूर्य यंत्र। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक ग्रह के उनके अपने अपने यंत्र हैं। इन यंत्रों को भोजपत्र पर अनार की कलम से, लाल चंदन की स्याही से या अष्टगंध की स्याही से अगर भोजपत्र पर बना लिया जाए और बना करके तांबे अथवा चांदी के, सूर्य हैं तो तांबा और स्वर्ण ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, कि ताबीज में भर करके और लाल रंग के धागे में गूंथ कर, ये खुद आप अपने कर सकते हैं, किसी की इसमें आवश्यकता नहीं है, और अपने अगर गले में डाल लें तो इससे भी आपके सूर्य ठीक हो जाएंगे और सूर्यजन्य श्रेष्ठ प्रभाव आपको मिलने लगेगा। तो वहीं कुंडली के जिस भाव में सूर्य हैं उतने वजन का, यानी ये प्रयोग आप मेरे मुंह से पूर्व में सुन चुके हैं, सभी उपायों को एकत्रित मैंने कर दिया है। सूर्य मान लीजिए 5वें भाव में बैठे हैं, पंचम राशि में, 5 नंबर की राशि में, तो सिंह राशि हुई तो 5 किलो वजन या 500 ग्राम भी आप कर सकते हैं। आप अपने परिस्थिति के हिसाब से जितना आप लेना चाहें, 2 नंबर में लिखा है तो 2 किलो ले सकते हैं, 200 ग्राम भी ले सकते हैं। तो उतने वजन का गुड़ रविवार को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो चाहे सूर्य कितना भी खराब हो, अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। और 17वां उपाय है 7 रविवार मध्याह्न काल में, यानी लगभग 12 बजे के आसपास, सफेद मदार की लकड़ी, ध्यान से सुनिएगा, सफेद मदार की लकड़ी से सूर्य के बीज मंत्र को, जो अभी अपने आपको मैंने बताया, इस बीज मंत्र को बोलकर और घी में उस लकड़ी को डुबोकर 108 आहुति दीजिए। ये प्रयोग 7 रविवार करिए, सूर्य आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। 18वां उपाय है मदार की रुई। ये मदार में अगर आप देखेंगे तो गर्मी के दिनों में उसमें से एक रुई निकलती है, उस रुई की बत्ती बनाकर गोघृत में जला करके और रविवार को एक एकांत कमरे में बैठ जाइए और उस दिए की लौ को एकटक देखिए, आपके सूर्य ठीक होंगे। 19वां उपाय है लाल रंग की गाय। अब एकदम से लाल रंग की गाय तो मिलनी संभव नहीं है, आप कपिला गौ भी मिल जाए तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर ऐसी गाय आपको मिले तो विशेष करके रविवार के दिन दोपहर में अपने दोनों हाथों में गेहूं ले लीजिए और उस गेहूं को गाय के सामने कर दीजिए ताकि आपके हाथ से ही वो खाए, जमीन पर नहीं डालना है, हाथ में लेकर के खड़े रहना है ताकि गाय खा ले। इसको भी करने से आपके सूर्य श्रेष्ठ प्रभाव देने लगेंगे। और 20वां उपाय है प्रिय दर्शकों, नवग्रह स्तोत्र का नित्य पाठ करने से केवल सूर्य ही नहीं वरन सभी ग्रह अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ना तो मैंने आपको यह बताया कि सूर्य कैसे पीड़ित होते हैं, सूर्य किस अवस्था में अच्छा फल नहीं देते, सूर्य के खराब होने से क्या होता है। मैं बता दूं कि ये प्रयोग ऐसे हैं जिसे कोई भी कर सकता है। आपके सूर्य ठीक हैं तब भी और आपके सूर्य खराब फल दे रहे हैं तब भी आप इस उपाय को करके, इस उपाय से आपको कोई हानि नहीं होने वाली है। हर व्यक्ति, एक सामान्य शब्दों में कहूं तो मैं ठीक और खराब कहता तो एक बात हो जाती कि नहीं जिनके खराब हैं उन्हीं के लिए है, नहीं, मैं कह रहा हूं सूर्य अच्छा फल देने लगेंगे। अगर आपके अच्छे हैं तो और अच्छा, खराब हैं तो भी अच्छा फल।
तो ये हर कोई कर सकता है। ये 20 उपाय आपने पूर्व में भी सुने होंगे, सरल उपाय हैं, मैंने इन्हें एकत्रित कर दिया है। अब आप जब भी सूर्यजन्य पीड़ा, सूर्य की दशा चल रही हो या सूर्य किसी भी तरह से आपको पीड़ित हो, इनमें से कोई भी उपाय या जितने उपाय ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, उन उपायों को करके और अपने सूर्य को ठीक कर लीजिए। कल चर्चा चंद्रमा को ठीक करने की होगी, उनके लिए भी मैं 20 उपाय आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।